बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। सबको हमारी तरफ से नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज 10th क्लास हम आपके लिए मैथ का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। सबसे पहले मैथ का नाम सुन के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ, हाँ माना मैथ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, इनफैक्ट हमें भी लगती थी, मगर मैथ का सिर्फ एक मूल मंत्र है कि अगर आपने वो फॉलो किया तो आपको मैथ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ मांगती है प्रैक्टिस, आपको सवाल लगा के देखने हैं। हमारे सर हमको पढ़ाते थे, वो हमसे यही कहते थे कि एक सवाल आप अगर 3 टाइम्स लगाते हो, यानी 3 बार आपने कॉपी पे वो लगाया है, तो वो आप नहीं भूलेंगे, आपको वो करना आ जाएगा। तो आज हम लोग जैसे त्रिकोणमिति पीछे लिखा है वो पढ़ेंगे। तो पहले आपको बता देते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं को नापने को कहते हैं। त्रिकोणमिति का काम क्या है? समकोण त्रिभुज, सारे त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज। अब आप पूछेंगे समकोण त्रिभुज क्या है, मतलब क्या होता है भैया समकोण त्रिभुज, हमें क्या मालूम, आप आप बताइए। तो हम आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री सीधी लाइन और नीचे ऐसे 90 डिग्री। आपको पूरा पता है कि पूरा सर्कल ऐसे बनेगा तो वो होगा 360 डिग्री, उसको हाफ डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री, तो उसका भी आधा करेंगे तो हमें 90 डिग्री मिलता है। यानी जो ये वाला एंगल है, अगर ये 90 डिग्री, अब ज़रूरी तो नहीं है कि एंगल सी ही 90 डिग्री हो, जी नहीं, यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और इन्हीं के बारे में, इनकी भुजाओं को, भुजाएं क्या होती हैं, ये साइड्स, एजेस, इनको नापना हम किसके अंदर करते हैं? त्रिकोणमिति के अंदर, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति आपको हमने बताया इनकी भुजाओं को नापने कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं। हो सकता है बच्चों आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, ज़्यादा नहीं, उम्मीद करेंगे कि कम में आपको बहुत ढंग से समझा पाए। लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको नीचे वालों को भूल जाओ थोड़ी देर। तो क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति में जो क्या कहते हैं मैथमेटिशियंस थे बड़े बड़े, उन्होंने सोचा कि कोई 3 भगवान, जैसे हम लोग भगवान मानते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के 3 भगवान आए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब फिर सोचा 3, तो ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस। जैसे हम ले रहे हैं मार्कर, ये भैया जे साइन आपने मैम क्या बनाया है, ये क्या गोला है, बीच में से डंडा है, इसको बेटा पढ़ते हैं थीटा। थीटा हम लोग कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे कोई एंगल हो, जैसे कि 90 है, इस वाले यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल का हमें पता नहीं है तो हम इसे काय से डिनोट कर सकते हैं? थीटा से। तो इसे थीटा पढ़ते हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब ये क्योंकि आप लोग 10th में नए नए आए हैं, आपकी बुक में, आपके मैथ्स में पहली बार आई है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके हिसाब से आप ये देखिए, बस 3 ये चीज़ें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन्हें ही लेके पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी। फिर 3 कम पड़ रहे थे भैया, देखो कहाँ से 3 भगवान, कैसे फिर अलग अलग उनके, तो इन्हीं के क्या कहते हैं अपोजिट बने। साइन थीटा का अपोजिट बना कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट बना कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट बना सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट बना कॉट थीटा। यानी कुल मिला के अब हमारे पास क्या है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इन्हीं के अपोजिट टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये लिखिए पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब, कर्ण, आधार क्या है भैया, हमें क्या मालूम। तो इस चित्र में आप लोग देख सकते, एंगल है, एंगल 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन जो सबसे बड़ी है, ये लाइन इतनी बड़ी है, ये लाइन इतनी बड़ी है, लेकिन ये लाइन इतनी बड़ी है, यानी जो कर्ण वाली भुजा होती है वो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा है, जस्ट सामने वाली लाइन है, उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो नीचे आधार क्या होता है? बेस, इंग्लिश में बोले तो बेस। अब आप पूछेंगे क्या होता है भैया बेस, किसी भी चीज़ का बेस क्या है? जैसे हम लोग साइंस के मॉडल आप लोगों ने बनाए होंगे, एग्जीबिशन वगैरह होता है, तो कहते हैं बेस, नीचे जो थर्माकोल शीट लगी होती है, कार्डबोर्ड शीट लगी होती है, लकड़ी की शीट लगी होती है, वो सब क्या कहते हैं? ये पूरे मॉडल का बेस है। बेस यानी बिल्कुल नीचे, जिसके ऊपर बाकी चीज़ें रुकी हुई हैं, बाकी चीज़ें जिसके ऊपर खड़ी हुई हैं, तो इसे बोलेंगे आधार। इंग्लिश में बेस, तो इसे बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो इसे एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे पी से डिनोट करेंगे। अब लंब क्या है? जो लाइन आपको बिल्कुल सीधी दिख रही हो, लंबाई में जा रही है, लंबी लंबी लाइन है, इसे बोलेंगे लंब। तो त्रिभुज के बारे में आपने समकोण त्रिभुज के बारे में क्या क्या पढ़ा? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो होगा समकोण त्रिभुज, और उसी कोण के जस्ट सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा है वो कहलाएगी कर्ण, और जो बेस है जिसके ऊपर बाकी भुजाएं खड़ी हुई हैं उसे हम लोग बोलेंगे आधार, इंग्लिश में बोलेंगे बेस। और बची हुई लाइन जो सबसे सीधी, सबसे लंबी नहीं, मतलब लंबाई में जाती हुई दिखाई देगी, वो लाइन क्या कहलाएगी? लंब। तो हमने क्या लिया है? त्रिभुज लिया है ABC, ठीक है। अब हम लोग ये भी बता दे रहे हैं, इसमें जो थ्योरम है नीचे KLA लिखा है, तो ये K फॉर कर्ण है, L फॉर लंब है, A फॉर आधार है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन गणितज्ञ रहे हैं पाइथागोरस सर। तो पाइथागोरस ने क्या बताया? जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर उसकी अन्य दोनों भुजाओं यानी लंब के और आधार दोनों के वर्ग के योग के समान होगा। यानी सबसे बड़ी वाली भुजा का हमको चाहिए स्क्वायर, चलो ये पूरी योग मार हिंदी हटाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे बड़ी वाली लाइन अगर हमें निकालना है तो उसका स्क्वायर दोनों लाइनों के स्क्वायरों के एडिशन, दोनों स्क्वायर के योग के समान होगा। जैसे यहीं पे लिखा हुआ K स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आप कहेंगे ये दो क्या है? चलो ये तो समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस जो वो गणितज्ञ थे उन्होंने बताई थी कि सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर निकालना है तो फिर बाकी दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दो। अगर हमें क्या कहते हैं खाली कर्ण निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे और क्या करेंगे? रूट चला देंगे, स्क्वायर रूट। ये तो आपने पढ़ा होगा आगे। इसी तरीके से आप कहेंगे ये दो कैसे फॉर्मूले बने हुए हैं? इतना तो चलो आपने बताया और हम लोग भी समझ गए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस बेटा इसी को बदल दिया। आप सोचो हमको कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमें निकालना है लंब। कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा था जो भी चीज़ इक्वल के इस साइड माइनस में होती है, इसे अगर हम इक्वल के दूसरी साइड बेचेंगे तो वो किस में हो जाएगी? यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, माइनस में होगी तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्लस में दिया हुआ था तो आधा लंब निकालने के लिए लंब स्क्वायर, फिर इधर के स्क्वायर था, बस इक्वल पलट दिया। ये यहाँ पे जो प्लस में था ये उधर जाके हो गया माइनस में। तो लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा? लंब का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर लंब और कर्ण दोनों दिए हैं, अब हमें निकालना है आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे? आधार यहीं पे लिखा रहने दे रहा, चलो ठीक है, इसको उधर भेज दे रहा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? त्रिकोणमिति क्या होती है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का मापन जिससे किया जाता है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से थे? मुख्य अनुपात पहले 3 आए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन्हीं ने अपने एक एक और बना लिया, अपने एक एक साथी और बना लिया। साइन थीटा ने बनाया कॉसेक थीटा, कॉस थीटा ने बनाया सेक थीटा और टेन थीटा ने बनाया कॉट थीटा। और फिर हम लोगों ने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग सीखेंगे इसके सवाल लगाना। हमने एक सवाल दिया हुआ है, इफ साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसे आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो हम लोग कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इसे बना सकते हैं, लंब बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा होता तो कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा सेक थीटा बन जाएगा यानी कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा यानी आधार बटे लंब। चलिए क्या ना, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, कौन याद करे? मन नहीं होता याद करने का, जानते हैं बच्चों को याद करना पसंद नहीं, और हमारे रहते आपको रटना पड़ जाए तो क्या फ़ायदा हमसे पढ़ने का। रटना तो आपके स्कूल वाले टीचर्स भी करा सकते हैं और आप कॉपी से भी और बुक से भी रट सकते हैं। नहीं, आपको समझने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ लाल बटे कक्का, पढ़िए इसे, लाल बटे कक्का। अब सोचेंगे कौन लाल कौन कक्का, क्या बता रही है भैया, मैथ में लाल बटे कक्का कहाँ से आ गए? तो लाल बटे कक्का ऐसे आ गए, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण यानी L/K, L/K। कॉस थीटा का फॉर्मूला था आधार बटे कर्ण यानी A/K, A/K। टेन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे आधार
यानी एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए। आप सोचेंगे एल अपॉन ए, के अपॉन एल, क्या भैया? तो ये आप याद रखेंगे ट्रिक, लाल बटे कक्का। तो फिर एल जो सबसे पहले वाला रेशियो बनेगा यानी भिन्न बनेगा। भिन्न आप लोग जानते होंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा। अपॉन ऊपर नीचे जो बटे के ऊपर नीचे चीज़ें लिखी होती हैं उसे भिन्न बोलते हैं। तो लाल बटे कक्का में पहले बनता है एल अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण, जो कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। दूसरा बनता है ए अपॉन के यानी आधार बटे कर्ण, जो कि फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। तीसरा बनता है एल अपॉन ए यानी लंब बटे आधार, जो कि फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। अब इन्हीं के उल्टे यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को, इसी ट्रिक को उल्टा कर सकते हैं। कक्का बटे लाल कर दो, फॉर्मूला वही कक्का बटे लाल, के अपॉन एल, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। यानी जो ये 6 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6 फॉर्मूले आप लाल बटे कक्का ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप कहेंगे चलिए इतना समझ गए, ये फॉर्मूले ना याद करने पड़े तो ये ट्रिक है लाल बटे कक्का। ये क्या लिखा है भैया? टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो टेन थीटा होता है सबसे पहले आए साइन थीटा, फिर आए कॉस थीटा। तो ये दोनों तो अलग अलग थे, लेकिन जो टेन थीटा आया वो दोनों से मिलके बना है। यानी साइन थीटा के अपॉन में अगर हम कॉस थीटा लिखें यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो हम टेन थीटा पता कर सकते हैं। अब जो सवाल दिया हुआ है इस सवाल को हम इसी फॉर्मूलों की मदद से लगाएंगे। हाँ, तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये सवाल। साइन ए बराबर 3/4 दिया है यानी लंब बटे कर्ण बराबर 3/4 दिया है। इसका फॉर्मूला यही तो था लाल बटे कक्का से। देखिए एल अपॉन के आ रहा था पहले, तो यानी लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब का मान इस फॉर्मूले से पता चल गया 3 है और कर्ण का मान पता चल गया 4 है। अब हमें निकालना है आधार। आधार कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने पढ़ रखी है पाइथागोरस प्रमेय। लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वही पहले थ्योरम लिखी, फिर उसके बाद उसमें नीचे सबसे नीचे एक लाइन लिखी हुई थी ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वही वाला। यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में से माइनस कर देंगे लंब के स्क्वायर को। इसी तरीके से हमने यही किया। कर्ण कितना था? 4 था, जैसे दिया हुआ है ना, कर्ण 4 था, 4 का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, एल दिया था हमको 3 यानी लंब दिया था 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16, 4 × 4 यानी 4, 4 जा कितना होता है 16, तो 16 और 3 3 जा 9, क्या कहते हैं 16 में से हम माइनस करेंगे 9 को, कितना आएगा 7। अब 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, तो a का स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी 7 आ जाएगा अंडर रूट में। तो हमें आधार की वैल्यू पता चली कितनी आई, √7। अब हम लोग निकालेंगे जैसे कि पूछा गया cos a और tan a आएंगे इधर। cos a कैसे निकालेंगे? cos a का फॉर्मूला क्या था? लाल बटे कक्का में एल ए, फिर आएगा ए ना एल के बाद a अपॉन के यानी आधार अपॉन कर्ण। आधार बटे कर्ण यहाँ पे फॉर्मूला था, हमने इसमें यही रखा। आधार कितना था? आधार हमको पता ही नहीं था, आधार हमने निकाला पाइथागोरस प्रमेय से √7 और अपॉन में रख दिया कर्ण। कर्ण की वैल्यू तो पता है भैया 4 है, तो हमको क्या मिल गया cos a। अब हम लोग निकालेंगे tan a। tan a निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, अब देखते हैं। ये हटाते हैं और देखते हैं tan a कैसे निकालेंगे। tan a का एक फॉर्मूला था sin a अपॉन cos a, याद आया? आखिरी में लिखा हुआ था रेड कलर के बॉक्स के अंदर कि हमें अगर tan थीटा निकालना है, यानी यहाँ पे थीटा a है, यहाँ पे कौन a दिखाया है, हमें वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा को अपॉन में रख के डिवाइड कर देंगे। चलो ठीक है, करते हैं। साइन ए कितना दिया है? साइन ए तो हमको क्वेश्चन में ही दिया है 3/4। अब इसके बटे में रखेंगे कॉस ए। कॉस ए कितना निकाला था? √7/4, √7/4। अब जब एक भिन्न के बटे में एक भिन्न होती है तो जो नीचे वाला ये होता है ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, पलट जाता है। जैसे पलट के हम दिखाते हैं, यहाँ हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 4/√7। अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो जब ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो एक चीज़ करते हैं, ऊपर यहाँ पे 4 है, यहाँ 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 से 4 कट गया। तो हमें क्या मिला 3/√7। किसकी वैल्यू? tan a की। तो हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं हमारे। अब कहेंगे चलिए ये तो आपने ये वाला फॉर्मूला रख दिया,
एक फॉर्मूला 10a का ये भी तो होता था, लाल बटे कक्का से ही लेते हैं। तो अब हम लोग लाल बटे कक्का वाली ट्रिक से इसको एक बार देखते हैं। उस ट्रिक में लंब बटे आधार था, तो लंब, भैया देखो लंब तो 3 है, ये बात तो सही है, और आधार बटे में आधार भी इतना ही था, तो यानी साइन a अपॉन कॉस a 10a के बराबर होता है। ये चीज़ भी हम लोग प्रूव कर देंगे। यानी क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, कॉस a बताओ, कॉस a हमने निकाल लिया, कितना आया था, इतना आया था √7/4, और 10a आ गया 3/√7। तो हमने ये सवाल पूरा कंप्लीटली लगा लिया। क्या किया, सबसे पहले लंब बटे आधार के फॉर्म में किया, फिर लगाई पाइथागोरस थ्योरम, जो तीसरी चीज़ हमें अननोन थी, जो नहीं पता थी, वो निकाल ली, और उसके बाद फॉर्मूले में रख दिया, हमको हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गया। अब नेक्स्ट सवाल हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवाल देखेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, बुक खोलिए और इस टाइप के जितने सवाल मिले लगा डालिए। जहाँ पे किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, ऐसा ना सोचिएगा कि एक लगा दिया मैम बैठ गई, बिल्कुल नहीं। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है आप बस कमेंट कीजिए, संडे को हम सताक्षी मैम या सत्यन सर में से कोई आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आगे मिलके खूब बढ़िया नंबर लाने बोर्ड में, और मैथ से बिल्कुल मत डरना बच्चों, आराम से बस प्रैक्टिस करते रहो, पूरा साल आराम से मैथ लगाएंगे और झंडे गाड़ देंगे। धन्यवाद।